सो आई बॉट दिस न्यू लिपस्टिक और ये इतना ज़्यादा छटाक लग रहा है ना, आई एम इंस्टेंटली रिग्रेटिंग इट. डेफिनेटली नॉट माई कलर, बट अब पहन लिया है तो उसको कौन हटाएगा. तो आज का वीडियो ऐसे ही. Alright then, welcome to Social Onion. आज का जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, it is about the mistakes that I did in my first job. So as you know, on this channel I mostly talk about work, my life, my work life and everything related to that. मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि how you can get your first job and how you can get a job without a technical degree. तो ये दोनों वीडियोस के नीचे मुझे काफ़ी इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि मैंने अभी बीए पास करा है, मेरी जॉब लगा दो, और मैंने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है, मुझे कहाँ जॉब मिलेगी, क्या आपके पास जॉब्स हैं. सो द आंसर इज़ नहीं, मेरे पास कोई जॉब्स नहीं है, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं जॉब्स नहीं बांटती. और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए यही बेस्ट होगा कि आप नौकरी या लिंक्डइन या मॉन्स्टर जैसे साइट्स पे जाएं और वहाँ पे जॉब ढूंढें. लेकिन जो लोग कहते हैं कि मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है और कोई सी भी जॉब लग जाए तो अच्छी है, कैसी भी जॉब चलेगी, बस हमारा आपके शहर में कुछ भी जॉब लगा दो, हम नए नए बैंगलोर में आए, तो उनके लिए आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो स्पेशली ऑन द मिस्टेक्स दैट आई डिड इन माई फर्स्ट जॉब. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग भी वही मिस्टेक्स करने जा रहे हैं जो मिस्टेक्स मैंने करे थे. सो आई गॉट माई जॉब, माई फर्स्ट जॉब बैक इन 2006, और वो जॉब मैंने करी थी जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन एग्ज़ाम. मतलब मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था, बस मैंने एग्ज़ाम दिया था और फिर मैं जॉब पे लग गई थी. एंड हाउ इट ऑल हैपेंड वाज आल्सो इंटरेस्टिंग. तो माय ब्रदर, माय कज़न, वन ऑफ माय कज़न्स, ही वाज एन आईटी प्रोफेशनल, और तब हम लोग कोलकाता में रहते थे, और कोलकाता के सेक्टर 5 में वो काफ़ी जाता था फॉर हिज ओन वर्क. तो तब मैंने कहा कि मैं एग्ज़ाम्स के बाद ऐसी बैठी हुई हूँ फ्री में, मेरी कहीं जॉब लगवा दे. सो ही मेड माई रेज्यूमे. तब मुझे रेज्यूमे क्या होता है ये भी नहीं मालूम था, तब सीवी बोला जाता था रेज्यूमे को. तो सीवी क्या होती है मुझे नहीं मालूम था. मेरे पास अपना खुद का एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी नहीं था, मेरे पास एक रेडिफ ईमेल आईडी था जिसका नाम भी ऐसे ही स्वीट स्टार पिंकी, इस तरह का कुछ स्टूपिड सा क्रिंजी सा नाम था. तो मेरे कज़न ने मेरे लिए पहले एक प्रोफेशनल सा ईमेल आईडी बनवाया, फिर उसने मेरी एक सीवी बनाई. और सो ही यूज्ड टू विजिट ऑफिसेज फॉर हिज आईटी वर्क. तो जहाँ जहाँ ऑफिस में वो जाता था वहाँ वहाँ पे उसने मेरी सीवी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम वन ऑफिस, और उस ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जब कॉल आया तो मैं अपने भाई के साथ ही गई इंटरव्यू देने. एंड दे इंटरव्यूड मी. बेसिकली मेरा जो इंटरव्यू हुआ दैट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ माई कॉम स्किल्स, कि मैं कैसा बात करती हूँ, कैसे बोलती हूँ, स्पेशली मेरी इंग्लिश कैसी है. और मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी. एक कॉर्पोरेट में काम करने के लिए जैसी इंग्लिश होनी चाहिए वैसी इंग्लिश मेरी हमेशा से रही है. तो ऑन द बेसिस ऑफ माई इंग्लिश आई गॉट द जॉब. यहाँ से मेरे मिस्टेक्स का सिलसिला शुरू होता है. आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, तो जो मिस्टेक्स मैंने करे हैं वो मिस्टेक्स आप मत कीजिए. सो माई फर्स्ट मिस्टेक वॉज, जैसे उन लोगों ने मुझे जॉब ऑफर करा मैंने वो जॉब एक्सेप्ट कर लिया. मैंने उनसे नहीं पूछा कि मेरा काम क्या है. आई वॉज जस्ट हैप्पी कि आई वॉज फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, मेरा अभी तक डिग्री रिजल्ट भी नहीं निकला है, एंड आई वॉज ऑलरेडी एम्प्लॉयड. सो आई वॉज सुपर हैप्पी. आई वॉज हैप्पी कि मैं कब घर जाऊंगी और कब मैं मम्मी पापा को बोलूँगी कि नाउ आई एम एम्प्लॉयड, मेरे पास जॉब है. सो आई डिड नॉट आस्क देम कि मेरा काम क्या है. इनफैक्ट उन्होंने मुझे चांस भी दिया था कि मैं उनसे पूछूं. दे आस्क्ड मी, इज देयर एनी क्वेश्चन यू हैव फॉर अस, डू यू वांट टू नो एनीथिंग. आई वाज लाइक नो सर, आई एम गुड. बस जॉब मिल रही है, मुझे उसी चीज़ की खुशी है, मुझे और कुछ नहीं जानना. सो दिस वॉज माई फर्स्ट मिस्टेक दैट यू शुड नेवर डू. जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, इंटरव्यू देने जाते हो, उससे पहले ये जान लो कि काम क्या है. what is the work that they want you to do. वो काम आप करना भी चाहते हो कि नहीं. उस काम को अगर आप करोगे तो फिर what are the other consequences. Are you made for that job? क्या आपका उस काम में इंटरेस्ट है कि नहीं, क्या आपका उस काम में कोई स्कोप है कि नहीं, वो सब आपको समझना पड़ेगा. बस जॉब मिल रही है, इंटरव्यू दे देती हूँ, दैट वॉज माई मेंटालिटी विच वॉज रॉन्ग. ये एक छोटी कंपनी थी, एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एमएनसी थी, छोटी एमएनसी थी यू कैन से. तो यहाँ पे मेरा उन्होंने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेते ही ऑफर लेटर दे दिया और कहा कि तुम कल से ही लग जाओ काम पे. तो मैं नेक्स्ट दिन से गई काम पर
और तब मुझे मालूम चला कि वो काम क्या है, एंड दैट वर्क वॉज आउटबाउंड सेल्स। तो क्या था काम कि वो एक कॉल सेंटर था और मेरा काम ये था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में फ़ोन करके, मतलब कंप्यूटर के थ्रू फ़ोन करते थे, ऑस्ट्रेलिया में फ़ोन करके मैं ऑस्ट्रेलियंस को मोबाइल फ़ोन्स बेचूंगी। ये था मेरा काम। एंड आई वॉज शॉक्ड क्योंकि इट वॉज अ सेल्स जॉब, और सेल्स जॉब से तो सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगता था। टारगेट था, आपको हर दिन 3 मोबाइल फ़ोन्स बेचने थे। अगर आप नहीं बेच पाते हो 3 मोबाइल्स एवरी डे तो फिर आपको डांट पड़ती है आपके टीएल से। टीएल यानी टीम लीड। सबसे बड़ी गलती हो गई मुझसे वो, और मैंने जॉब के पहले दिन ही रियलाइज कर लिया कि क्या मुझसे ब्लंडर हुआ है। सो दिस इज फर्स्ट मिस्टेक दैट यू शुड नेवर रिपीट। मिस्टेक नंबर 2 मेरी ये हुई कि मैंने सैलरी भी नेगोशिएट नहीं करी। द पर्सन आस्क्ड मी, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया, उसने मुझसे पूछा कि आपको कैसा कॉम्पनसेशन चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ सैलरी आर यू एक्सपेक्टिंग? एंड आई वाज सो स्टूपिड। आई सेड, सर दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू, आई हैव नो एक्सपेक्टेशन। लाइक अभी आई कैन रियलाइज दैट आई वाज जस्ट 21, 22, तो मुझ में वो बुद्धि नहीं थी और मैंने कुछ भी स्टूपिड सा बोल दिया। कभी मैं इंटरव्यू देने नहीं गई, किसी ने मुझे प्रिपेयर नहीं करा इंटरव्यू के लिए। सो आई जस्ट सेड कि सर वॉट एवर यू गिव आई एम हैप्पी विद दैट। दैट वॉज अ वेरी बिग ब्लंडर। अगेन, मुझे किसी ने नहीं बताया था कि आपको सैलरी नेगोशिएट करनी होती है। अगर वो कुछ देते हैं तो आप उससे ज़्यादा बोलिए। आप पहले जान लीजिए कि आप जिस काम पे जा रहे हैं उस काम को करने के कैसे पैसे मिलते हैं, उस काम को करने की कैसी सैलरी मार्केट में दूसरे लोगों को मिल रही है, और फिर बिना शर्माए आप पूछिए कि मुझे उतना चाहिए, उससे कम मैं नहीं लूँगी। बट यहाँ पे उन्होंने जैसा दिया मैंने वैसा ले लिया। और पता है मुझे कितनी सैलरी दी थी? मुझे दी गई थी 3000 पर मंथ। यानी 2006 की बात है, 2006 के जुलाई अगस्त का महीना था, एंड माई सैलरी वॉज 3000 फॉर अ सेल्स जॉब इन एन आउटबाउंड कॉल सेंटर, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। और फिर जब मैं फ्लोर पे गई, यानी मैंने काम करना शुरू करा और मैंने फ्रेंड्स बनवाए, तो मेरे जो कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, उनसे मुझे रियलाइज हुआ कि उनको तो मिल रहा है 6000, उनको मिल रहा है 7000, एंड आई एम गेटिंग ओनली 3000, मतलब उनके हाफ, और कभी कभी हाफ से भी कम। सो आई वेंट टू दी एचआर एंड आई आस्क्ड कि उसको 6000 मिल रहा है, मुझको क्यों 3000 मिल रहा है? तो एचआर ने कहा बिकॉज यू डिड नॉट नेगोशिएट, वी आस्क्ड यू एंड यू वर ओके विद इट, तो हमने दे दिया। एंड देन आई रियलाइज्ड हाउ डम आई वाज। मुझे किसी ने प्रिपेयर नहीं करा था, लेकिन मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूँ। सो रिमेंबर टू नेगोशिएट योर सैलरी। जान लो मार्केट में उस काम के कैसे पैसे दिए जा रहे हैं और अकॉर्डिंगली मांगो। नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सैलरीज, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड मिस्टेक दैट आई मेड। जब मेरी सैलरी आई तो अच्छा, इस कंपनी में मेरी जो फर्स्ट सैलरी आई थी वो सैलरी कैश में आई थी, क्योंकि मेरा खुद का कोई बैंक अकाउंट नहीं था। ना मेरा बैंक अकाउंट था, ना मेरा पैन कार्ड बना था, कुछ नहीं बना था। तो दे गेव मी, उन्होंने मेरी साइन लिया एक रजिस्टर पे, एंड दे गिव मी एन एनवलप, और एनवलप में कैश था। सो इट वॉज 3000 से थोड़ा कम था, क्योंकि 200 रुपीज़ प्रोफेशनल टैक्स कम कटते हैं, जो मुझे नहीं मालूम था। सो आई गॉट अ लिटिल मोर देन 2500, ये 2800 के आसपास, मुझे 800 से मतलब थोड़ा 2800 से थोड़ा कम मुझे मिला था। एंड टेक्निकली दैट वॉज माई फर्स्ट सैलरी, एंड आई डिड नॉट डू एनीथिंग मेमोरेबल विद दैट। जब भी किसी की फर्स्ट सैलरी होती है तो सब यही सोचते हैं कि इससे कुछ अच्छा करेंगे, कुछ वील डू समथिंग गुड विद इट। बट आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट कि मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी कहाँ खर्च की। आई जस्ट रिमेंबर इट, मेरी फर्स्ट सैलरी जब मुझे मिली थी, आई जस्ट कॉल्ड माई मम, और मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी गरियाहाट चली आओ। बिकॉज जैसे मेरा सेक्टर 5 में था ऑफिस, और हमारे घर से गरियाहाट वॉज अ मेजर मार्केट जहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। तो मैं और मम्मी गरियाहाट रात को रीच करे वहाँ पे, और फिर हम लोगों ने जम के शॉपिंग करी। तब जो भी 2500 के आसपास पैसा मेरे पास था कैश, वो पूरा का पूरा मैंने खर्च कर दिया। आई थिंक मैंने मम्मी के लिए कुछ खरीदा था, अपने लिए कुछ खरीदा था, घर के लिए कुछ खरीदा था, बट कुछ भी मेजर नहीं किया। अब उतने से पैसे में आप क्या ही मेजर करोगे? यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट कि उतने से पैसे में क्या ही मेजर करोगे। लेकिन अगर करना चाहो तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पापा की जो फर्स्ट सैलरी थी वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा कम थी, बट ही डिड समथिंग गुड विद दैट। सो आई जस्ट वेस्टेड माई फर्स्ट सैलरी, एंड यू शुड नेवर वेस्ट योर फर्स्ट सैलरी। फर्स्ट सैलरी कितनी भी छोटी हो, कितनी भी कम हो,
इट रियली मैटर्स। वो आपकी पहली कमाई है मेहनत पसीने की, तो उससे आपको हमेशा कुछ ना कुछ मेमोरेबल करना चाहिए। द फर्स्ट थिंग आई बिलीव दैट यू शुड डू इज, आपको अपनी फर्स्ट सैलरी लेके मंदिर में जाके थोड़ा दान कर देना चाहिए। एज अ हिंदू आई रियली बिलीव इट। उस वक्त मुझ में इतनी अकल नहीं थी, बट आई वुड एनकरेज एवरी वन टू डू इट कि अगर आप हिंदू हो, आपको फर्स्ट सैलरी मिल रही है, डिपेंडिंग ऑन आपको किस तरह की सैलरी मिलती है, चाहे वो 11 रुपए हो, 101 हो, 1001 हो, लेकिन शगुन के तौर पे कुछ पैसे आपको मंदिर पे चढ़ाना चाहिए। एंड देन आई एम रियली थिंकिंग दैट आई विल मेक अ फुल वीडियो ऑन व्हाट यू शुड डू विद योर फर्स्ट सैलरी, बट लेटर ऑन। सो आई वेस्टेड माई फर्स्ट सैलरी, यू शुड नॉट। फोर्थ मिस्टेक वॉज कि आई वाज स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज, और स्कूल कॉलेज में जैसे होता है, जो भी आपके सहपाठी होते हैं वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, आप उनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, यू डिस्कस एवरीथिंग। मैं वही माइंडसेट लेके काम करने जाती थी, और क्या होता था उससे कि मेरे साइड में जो भी लड़कियां बैठती थी या लड़के बैठते थे, कलीग्स जो होते थे, मैंने उनसे कुछ ज़्यादा ही दोस्ती कर ली। नॉर्मली जब आप किसी प्रोफेशनल सेटअप में होते हो, आप फ्रेंड्स बनाओ, लेकिन आपको उतना घुसना नहीं है उस फ्रेंडशिप में। लेकिन मैं एकदम ही घुस गई, जैसे स्कूल कॉलेज में घुस जाते हैं, यू नो, बीइंग वेरी गुड फ्रेंड्स, उनके साथ कॉफ़ी पे जाना, चाय पे जाना, उनको सब, मतलब एक हफ्ते हुए नहीं है मुझे ज्वाइन करे हुए, बट दे नो एवरीथिंग अबाउट मी। मेरी कॉलेज लाइफ के बारे में सब मालूम है, मेरे घर का सब मालूम है, मुझे कब कैसे फील होता है वो मालूम है। अगर मुझे कोई ख़राब कॉल आया और अगर सामने के किसी बंदे ने मुझसे ख़राब बिहेव करा तो मुझे कैसा फील हुआ, मैं वो सब अपने कलीग्स को जाके बोल देती थी। दिस रियली पेड बैक बिकॉज दे वर प्रोफेशनल्स, आई वॉज नॉट। सो दे न्यू हाउ टू हैंडल अ कलीग, आई डिड नॉट नो हाउ टू हैंडल अ कलीग। तो वो लोग क्या करते थे कि मेरी जो छोटी छोटी इमोशनल बातें होती है जिससे मेरे को नीचा दिखाने में उनको फ़ायदा हो, सी दिस इज़ प्रोफेशनल सेटअप, यहाँ पे कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता, दिस इज़ रूल नंबर 1। तो अगर उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं पे मुझे नीचा दिखाने का कोई भी मौका मिल सकता है जिससे उन्हें करियर में फ़ायदा होगा, दे वुड ऑलवेज वांट टू ग्रैब दैट। तो उन्होंने क्या करा, सोचो कि मेरे टीएल ने मुझे डांटा कि तुम्हारा आज क्यों नहीं हुआ है 3 सेल, और मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत रोना आया। तो मैंने, जैसे पास में एक लड़की थी नैन्सी को जाके बोल दिया कि ये क्या समझता है अपने आप को, इसने मेरे को ऐसे डांटा, ऐसे कोई डांटता है क्या, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी मैंने कहा होगा कैफेटेरिया में, वो उसने जाके उस टीएल को लगा दिया कि ये तो आपके बारे में ऐसे बोल रही है। वो मुझे बाद में पता चला, वो 1-2 हफ्ते बाद घूम फिर के बातें आ ही जाती है। आप किसी को किसी के बारे में बोलते हो, वो जाके वो बोलता है, फिर वो बात घूम फिर के आपके पास भी आ जाती है कि आपके बारे में ऐसा कहा जा रहा है। सो दैट वाज अ शॉकर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी किसी फ्रेंड ने धोखा नहीं दिया, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर दे दिया, ऐसा नहीं होता है। सो दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड कि आपको यारी दोस्ती जो है वो ऑफिस के अंदर नहीं करनी है, और अगर करनी भी है तो एकदम ऊपर ऊपर से, एकदम घुस के किसी के साथ आपको फ्रेंडशिप नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 5 वॉज कि मैंने अपने काम को बहुत ज़्यादा इमोशनली ले लिया। सो आई वॉज यंग, और मुझसे नहीं हो रहे थे दिन के 3 सेल्स, नहीं होता था मुझसे। मेरी इंग्लिश अच्छी थी, मैं बात अच्छे से कर लेती थी, लेकिन सेल्स इज नॉट दैट ईजी, नहीं हो रहा था मुझसे। और अक्सर क्या होता था कि सोचो कि मैं किसी को आउटबाउंड कॉल कर रही हूँ, सामने से वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में किसी ने फ़ोन उठाया और बहुत भद्दी बातें की। आउटबाउंड सेल्स वालों को तो गालियाँ मिलती ही रहती है, तो सोचो मुझको गालियाँ मिल गई। ठीक है, सामने वाले ने कभी भी फ़ोन करके तुम लोग इंडिया से फ़ोन करते रहते हो, तुम लोग ये करते हो, तुम लोग फ्रॉड हो, इस तरह की गालियाँ सुनने मिली। फिर गंदी गालियाँ जो मैं अभी यूट्यूब में नहीं दे सकती, उस तरह की भी गालियाँ सुनने मिली। इस तरह की भी बात सुनने को मिली कि फ़ोन मत बेचो, हमें फ़ोन नहीं चाहिए, व्हाट इज़ योर कॉस्ट, इस तरह की भी बातें सुनने को मिली। बहुत तरह की बातें सुनने को मिली, ठीक है। और इन सब चीज़ों को मैं बहुत सेंटी हो जाती थी, बहुत इमोशनली ले लेती थी इन सब चीज़ों को। फिर मैं रोती थी बैठ के, फ़ोन रख के मैं रोती थी, और सब मुझे देखते थे और दे वुड बी लाइक ये क्या है, व्हाई शी क्राइंग। फिर मैं कभी कभी सोती नहीं थी, ये सब मैं सोचती रहती थी, और ये सब चीज़ें मुझे खाती रहती थी, यू नो, अंदर तक। सो दिस इज़ द थिंग कि आप अपने काम को लेके इतने इमोशनल मत हो जाओ, बिकॉज दिस इज़ जस्ट जॉब। वो सामने वाले को, अगर आपको अपने टीएल से भी, अपने खुद के मैनेजर से भी डांट पड़ रहा है, तो भी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको काम की वजह से पड़ रहा है, इट्स नॉट पर्सनल।
तो तब मुझे नहीं मालूम था कि काम और इमोशन को अलग कैसे रखना है। अभी तो 13 साल से इतनी गालियां सुन सुन के समझ में आ गया है कि काम और इमोशन को अलग कैसे रखना है। तब नहीं आया था, इसीलिए मैंने अपने इतने टीयर्स वेस्ट की, एनर्जी वेस्ट की, रातों की नींद वेस्ट की। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। हमेशा जैसे ही आप अपना लैपटॉप बंद करो या ऑफिस से लॉग आउट करो, वैसे ही जो इमोशंस हैं ऑफिस के अंदर के, उसको भी वहीं पर डिस्कनेक्ट कर दो। सो या, दीज वर द 6 मेजर मिस्टेक्स दैट आई मेड in my first job. Don't make them. So yeah, that is all for today's video and I will meet you next time. तब तक के लिए bye bye.